क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। यह वाक्यांश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था किष्किंधा कांड में, जब बाली की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी तारा बेतहाशा रोने लगती है, तो उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। हे तारा, तू किसके लिए रो रही है? यह शरीर जो है, यह जो आप देख रहे हैं मनुष्य का चोला, यह पंच तत्वों का संघात है। क्षिति अर्थात पृथ्वी, जिसका कि 12% शरीर, वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि 12% शरीर पृथ्वी का है, पृथ्वी का अंश है। क्षिति, उसके बाद आता है जल। जल 72% हमारे मनुष्य शरीर में जल है, उसके कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। और पावक माने अग्नि तत्व, अग्नि तत्व 4% है। और उसके बाद आकाश समीर, और आकाश तत्व 6%, और समीर अर्थात वायु तत्व भी 6% है। इस प्रकार से हमारे 100% जो यो मनुष्य का चोला है, इस शरीर में 72% जल है। इसलिए यह शरीर भावनाओं से ओतप्रोत होता है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का भी 70% भाग महासमुद्रों से बना है, और जैसे ही समुद्रों में ज्वार भाटा उठता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी भावनाओं का तूफान उठता है, और वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो कल आप सब मित्रों से मैंने वादा किया था कि आज के ब्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा पंच क्लेश। कौन कौन से पंच क्लेश आप हमारे मनुष्य जीवन में होते हैं, और वे किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मित्रों, देखा गया है कि बाहर के शत्रुओं से लड़ने के लिए आपके पास पुलिस है, और यूँ कहें कि हाई कोर्ट तक के न्यायालय हैं। न्यायालयों में आप बाहर के शत्रुओं से लड़ सकते हैं, लेकिन अंतर के शत्रुओं से लड़ने के लिए आपको ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य की ज़रूरत होती है, बुद्धि विवेक की ज़रूरत होती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने आंतरिक शत्रुओं के बारे में जांच पड़ताल कर लें, उन्हें समझ लें। तो 5 कलेश में आता है, मैंने कल आपको कहा था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो रामचरितमानस तुलसी बाबा ने लिखा है, उसमें भी तुलसी बाबा ने लिखा है, सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर्धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। जो 5-7 चौपायों के ज्ञान को अपने उर में धारण कर लेता है, तो रामचरितमानस के चौपाई अगर आपके दिल में होंगे, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके 5 कलेशों को जन्म से तो, जड़ से तो नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन उनको तनु कर देते हैं, मतलब हल्का कर सकते हैं। इसलिए आज आज आपसे मैंने वादा किया था कि 5 कलशों के बारे में आज के वीडियो में और इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। और स्वागत है आपका उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आप बहुत से चैनल में आप जाते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, आपने देखता है कि वहाँ पर एक प्रकार से नग्न फुहड़ता, अश्लीलता होती है, जो कि हमारे सनातन धर्म की पहचान नहीं है। हमारे सनातन धर्म से ओतप्रोत वीडियो में इसलिए आपको भेजता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें कोई कमाई का जरिया नहीं, लेकिन एक इस प्रकार से, जब हम नहीं रहेंगे तब हमारे विचार आप लोगों के साथ में रहेंगे। अभी 52-53 साल जीवन के निकल चुके हैं, और पता नहीं कब किस मोड़ पर, किस छायादार पेड़ के नीचे जीवन की सांझ हो जाए और हम आपसे कहने लायक न बने, जिससे दृश्य और दृष्टा अलग अलग हो जाएं, और इसी अविद्या में ही हम आपसे अपने विचारों को रखने में क्या होते हैं, न रख पाएँ आप तक, और आप तक हमारे विचार न पहुंच पाएँ। इसलिए मैं समय समय पर उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आप लोगों को ऐसी वीडियो भेजता रहता हूं, और आप इसे सराहते भी हैं, देखते हैं, अवलोकन करते हैं, और इसमें बहुत सारे कमेंट्स करते हैं। यह आप बुद्धिजनों को मैं नमन करता हूँ। हो सकता है कि हम में बहुत सी त्रुटियां भी हो सकती हैं। चलते हैं मुख्य सब्जेक्ट की ओर। और 5 कलेश जो हमारे जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं, वे कौन कौन से हैं? 5 कलेशों में आती है सबसे पहले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 कलेश होते हैं।
तो 5 कलेशों में सबसे पहले अविद्या जिसे आप मानते हैं, आप जानते हैं कि इसीलिए मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ये अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन और समीर 5 संघातों से बना यह शरीर अनात्मा है, अर्थात मिटने वाला है। आप देखते हैं कि आपके दादाजी आए थे, फिर आपके पिताजी आए थे, एक एक करके सभी इस मिट्टी में समा गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए इससे यह पता चलता है कि एक दिन अपना भी नंबर है और यह अनित्य शरीर है, इसी को हम नित्य मान लेते हैं। और इस शरीर में जो दरवाजे आप जिनसे मैं आपसे मुखातिब हूँ, जो आप मेरे चेहरे के सामने देख रहे हैं, उन्हीं में भी 2 दरवाजे आँख के, 2 दरवाजे कान के, 1 दरवाज़ा मुँह का और 2 दरवाजे पश्चिम के, आप जिन्हें कहते हैं मल मूत्र त्यागने वाले दरवाजे, इस प्रकार से, और 2 दरवाजे नाक के। इस प्रकार के 7 दरवाजे आपके सामने हैं और 2 दरवाजे पश्चिम के मलमूत्र त्यागने वाले दरवाजे। इनसे हमेशा मलमूत्र के रूप में गंदगी शरीर की बाहर निकलती रहती है और इस अपवित्र शरीर को भी जब इंसान इस संसार चक्र में फंसकर, माया मोह में फंसकर नित्य समझने लगता है, इस अपवित्र शरीर को पवित्र समझने लगता है, तो उसी भावना को अविद्या कहा जाता है। अविद्या मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया अविद्या क्या है। उसके बाद आता है अस्मिता। अस्मिता होती है जब दृष्ट और दृष्टा को एक ही कार कर लिया जाए, दृष्ट और दृष्टा का, अर्थात जो मेरी आंखें देख रही हैं इसको मैं समझूं कि ये ईश्वर, इसके पीछे ईश्वर की अगर नज़र को देने वाली शक्ति न होती, दृष्टि नहीं होती ईश्वर की दी हुई, तो मेरी आंखें देख नहीं सकती थी। सिर्फ आप देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं, उनके बड़ी आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन उसमें दृष्टि शक्ति नहीं होती, वे देख नहीं पाते हैं। किसी का मुंह बहुत सुंदर होता है लेकिन वे बोल नहीं पाते, उसमें वाक शक्ति नहीं होती है। किसी के कान सबके होते हैं लेकिन कान में सुनने की शक्ति नहीं होती है, श्रवण शक्ति नहीं होती है। तो इसलिए जो शक्तियाँ हैं और जो उसके माध्यम है, दोनों को एक समझ लेना अस्मिता है। इसलिए दोनों पृथक पृथक हैं। हमारी अंदर की आत्मा और हमारी ये जो जड़ शरीर है उसमें रहने वाली बुद्धि दोनों अलग हैं। जब दोनों को इंसान एक समझ लेता है, अनात्मा को आत्मा समझ लेता है, तब इसी को कहते हैं अस्मिता। मैंने आपको बताया अविद्या और अस्मिता में बहुत बारीक अंतर है। अविद्या होती है अनात्मा को, इस शरीर को, अपवित्र शरीर को आप पवित्र समझ लेते हैं, और अनित्य शरीर को, जिसने एक दिन मर जाना है, उसको आप इस प्रकार से जीते हैं कि आप कभी नहीं मरेंगे। ये अविद्या है। और दृष्टा और दृश्य को एक ही समझ लेना, यह है अस्मिता। उसके बाद आती है राग और द्वेष। जहाँ पर सुख की अनुभूति, जिस कार्य और जिस चीज़ में आपको सुख की अनुभूति होती है, वहाँ पर आपको राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। जहाँ से आपको सुख मिलता है वहाँ आपको प्रेम वहाँ पर प्रदर्शित करना पड़ता है। आपको मालूम होता है कि मुझे इस जगह से प्रेम मिल रहा है, वहाँ पर आप उस स्थिति को राग कहते हैं। वहाँ से उस चीज़ से आपको राग हो जाता है। और जो चीज़ आपको दुख देती है उस चीज़ से आपको द्वेष हो जाता है। इसलिए कोई आपको दुख देता है तो उस आदमी से आप द्वेष करने लगते हैं, कोई आपको सुख देता है तो उस आदमी से आप राग करने लगते हैं। जबकि राग और दोष दोनों ही कलेश हैं। आप अपने बच्चों से राग करते हैं, दूसरे के बच्चों से द्वेष करते हैं, जबकि दोनों ही अविद्या हैं, दोनों ही कलेश हैं। इसलिए इनसे बचकर रहना चाहिए। और अंतिम आती है अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। सभी इंसान को, चाहे वह जड़ बुद्धि हो, पागल हो और दुष्ट हो, या यूँ कहें कि तम गुणों से प्रधान हो, उसको भी मृत्यु का डर लगता है। और जो ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, प्रकांड ज्ञानी हो, उसको भी मृत्यु का भय होता है। तो मृत्यु का भय एक इस प्रकार का भय है जो कि अंतर्मन में गहरा बैठा रहता है, और इससे कोई ज्ञानी हो या मूर्ख हो, कोई नहीं बच पाता। उसे अभिनिवेश कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं अभिनिवेश, अर्थात गहराई में रहने वाला, गहराई में इंस्टॉल किया गया चीज। और वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आहार निंद्रा भय मैथुनम चा समान बेता पशु भी समाना।
धर्मो ही एको अधिको विशेषो, धर्मो विहीन नर पशु भी समान। धर्म विहीन नर पशु के समान है। और आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, ये चार, हाँ, प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान इंस्टॉल करके भेजता है, पहले से ही डाल के भेजता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में इन 5 कलेशों को समझने लगते हैं, इनके बारे में जान जाते हैं, तो धीरे धीरे इन कलेशों को आप कम कर सकते हैं। तो याद रखें मित्रों, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के कलेश हैं। और अविद्या के कारण ही आपको यह सारा जगत इस प्रकार से दिखता है। मैं करूँगा, मैंपन का आपके अंदर अहंकार आ जाता है अविद्या के कारण। अगर आपने अविद्या की जगह विद्या शास्त्रों में लिखी विधि निषेध की विद्या को जान लिया, तो फिर आपके मन में कभी अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी इस दृष्टि के पीछे, मेरे इस कानों के श्रवण शक्ति के पीछे, मेरे इस वाक शक्ति के पीछे जो मैं बोल रहा हूँ, एक ईश्वर परमात्मा है, जिसकी कृपा से मैं आप तक मुखातिब हूँ, आप तक अपनी बातें रख पा रहा हूँ। वरना यह एक निर्जीव देह के अलावा कुछ नहीं है। और जिस दिन देही इसके अंदर से निकल जाता है, वह ईश्वर की जो शक्ति होती है वो इसके अंदर से निकल जाती है, उस दिन देह निर्जीव हो जाती है, अर्थात लाश में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए मुर्दा बन जाता है। इसलिए यह मुर्दा शरीर है, इसके अंदर में जो देही बैठ करके आपको इन चीज़ों के बारे में आख्यान दे रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, बोल रहा है, वह उस परमात्मा की शक्ति है और यही ज्ञान है। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगले ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नया वीडियो लेकर मैं आपके पास में आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। प्रभु श्री राम आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धर्म की जय हो।